हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 13 की। ये ऑर्डर हमें बताता है कि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कब पेश करने चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट अपने पास रख लेगी, इम्पाउंड करेगी और कब वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई केस नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1 बात करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यू, यानी कि जब केस में इश्यू सेटल होते हैं, यानी जब कोर्ट डिसाइड करता है कि असली विवाद क्या है, उस वक्त या उससे पहले आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने होते हैं। अगर आपने प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ सिर्फ फोटोकॉपीज लगाई थी तो रूल 1 के मुताबिक ओरिजिनल दिखाना मैंडेटरी है। रूल 2 ओमिट हो चुका है। रूल 3 रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट केस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट या कानूनी तौर पर एविडेंस नहीं माना जा सकता है, इनएडमिसिबल है, तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन कोर्ट को लिखना होगा कि वो डॉक्यूमेंट क्यों रिजेक्ट किया गया। रूल 4 बात करता है इंडोर्समेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड इन एविडेंस। तो जब कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर एडमिट कर लेती है तो उस पर एक इंडोर्समेंट, एक छोटा सा नोट लिखा जाता है। इसमें केस का नंबर, पार्टी का नाम, डेट और जज के साइन होते हैं। इसे हम आम भाषा में एग्जिबिट लगाना कहते हैं। रूल 5 इंडोर्समेंट्स ऑन कॉपीज ऑफ एडमिटेड एंट्रीज इन बुक्स और ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी बिजनेस की बड़ी हिसाब किताब वाली बुक का हिस्सा है तो कोर्ट पूरी बुक रखने की जगह उस एंट्री की कॉपी पर इंडोर्समेंट करके असली बुक वापस कर सकती है। रूल 6 इंडोर्समेंट्स ऑन डॉक्यूमेंट्स रिजेक्टेड। अगर कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करती है तो उस पर भी केस की डिटेल्स और रिजेक्टेड शब्द लिखा जाता है और जज साइन करता है। रूल 7 रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न ऑफ रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट्स एडमिट हो गए वो केस रिकॉर्ड का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं वो उस पार्टी को वापस कर दिए जाते हैं जिसने वो पेश किए थे। रूल 8 कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड यानी कि जब्त कर ले। अगर कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है तो या वो बहुत ज़रूरी हैं तो वो उसे कोर्ट की कस्टडी में रखने का ऑर्डर भी दे सकती है। रूल 9 रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। केस ख़त्म होने के बाद या अपील का टाइम निकलने के बाद आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस मांग सकते हैं, लेकिन आपको एक सर्टिफाइड कॉपी वहां छोड़नी होगी ताकि रिकॉर्ड बना रहे। रूल 10 क्या बात करता है, कोर्ट में सेंड फॉर पेपर्स फ्रॉम इट्स ओन रिकॉर्ड्स और फ्रॉम अदर कोर्ट्स। कोर्ट खुद से या किसी पार्टी की रिक्वेस्ट पर किसी दूसरे केस की फाइल या रिकॉर्ड मंगवा सकती हैं, चाहे वो उसी कोर्ट की हो या किसी दूसरी कोर्ट की, अगर वो इस केस के लिए ज़रूरी है। रूल 11 प्रोविजंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अप्लाई टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। जो रूल्स हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए पढ़े वही रूल्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स या जैसे कोई हथियार, कपड़े या कोई फिजिकल चीज़ जो एविडेंस हो पर भी अप्लाई होती हैं। आई होप कि आपको ऑर्डर 13 अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching this video.